जय हिंद दोस्तों, मार्केट स्टडीज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी और अभी हम बात करेंगे इंडियन गवर्नमेंट की एक बड़ी कंपनी बीएचईएल के बारे में। दोस्तों, बीएचईएल का नाम आप सभी लोगों ने सुना है और जो लोग मेरे चैनल से जुड़े गए हैं वो जानते हैं कि मैंने बीएचईएल के ऊपर आप लोगों के साथ रेगुलर अपडेट शेयर किए हैं। बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं। कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही है तो वो बड़ी खबरें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। बट वीडियो को शुरू करने से पहले, एनालिसिस को शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप लोग किसी भी कंडीशन में मार्केट में 100% इन्वेस्टमेंट ना करें। कहने का सेंस कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट आपको 50,000 या 1 लाख इन्वेस्ट करना अलाउ करती है, आपके सभी इन जो खर्चे हैं वो निकालने के बाद अगर आपके पास पैसा बचता है और वो आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मार्केट के साथ रिस्क लेना चाहते हैं बेसिकली, तो आप उस कंडीशन में 30% पैसा जो है वो उस सेविंग का 30% पैसा जो है वो बैकअप के लिए संभाल कर रखें, सो दैट कि मार्केट में अगर किसी भी कंडीशन की वजह से, किसी भी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस की वजह से मार्केट फॉल करती है तो जो शेयर आपने लिया है उसको आप बैकअप कर सकें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप जो मैक्सिमम उस शेयर के बारे में जान सकते हैं उतना जरूर जानें। चाहे वो मेरा वीडियो हो, मेरे किसी भी दोस्त का वीडियो हो, यूट्यूब के ऊपर कोई भी न्यूज़ बिजनेस जर्नल हो, या डायरेक्ट कंपनी की साइट पर जाकर आप पता करना चाहें, या जो भी वे आपको सूट करता हो उस वे से जाकर आप पहले मार्केट को रीड करें, उस पर्टिकुलर शेयर को रीड करें, उसके सेक्टर को रीड करें एंड देन आप लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट का फैसला लें। डेफिनेटली मैं बार बार आप लोगों को ये बताता हूं कि मार्केट जो है वो रिस्की है, रिस्की है, रिस्की है। रीजन कि सिर्फ अच्छे शेयर को चुन लेना ही काफी नहीं होता है। अच्छे से अच्छा शेयर भी लास्ट टाइम आप लोगों को मार्च में फॉल करता हुआ दिखाई दिया था और उसके बाद डेफिनेटली वहां से एक बड़ी रिकवरी भी आप लोगों को देखने को मिली। तो मार्केट की रिस्क क्या है कि अच्छे से अच्छा शेयर भी आपको गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर आप 100% इन्वेस्टेड हो जाते हैं और अच्छे से अच्छा शेयर भी आप लोगों को एक टाइम में इनके लिए गिरता हुआ दिखाई दे जाता है तो वहां आप अपना पेशेंस लूज कर जाएंगे और मार्केट में लॉस बुक कर लेंगे। डेफिनेटली आपको उसके बाद एक बड़ी जर्नी भी देखने को मिली जिसके बाद बहुत लोगों ने बहुत पैसा बनाया, बहुत लोग हाथ मलते रह गए कि काश उस टाइम पे हम लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया होता। तो दोस्तों, इस काश की लाइफ में बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि आप लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करें उस इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट जो है वो हमेशा बचा कर रखें फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए। भेल के शेयर के बारे में बात करते हैं। भेल के शेयर में अपार तेजी की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। उसके रीजन कि भेल के पास एक के बाद एक बहुत सारी बड़े ऑर्डर्स और बहुत सारी अच्छी खबरें इस शेयर से रिलेटेड निकल कर आई हैं। चाहे वो इंटरनेशनली इनका फर्स्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट हो, चाहे इनका मूव हो पावर सेक्टर में, कोल पावर प्रोजेक्ट में इक्विपमेंट फाइनेंसिंग से रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर चेंज करने का, चाहे वो डीपीआर बनवाने का प्रोजेक्ट हो, चाहे इनके पास न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन का ऑर्डर हो, ऐसी तमाम बातें जिसके ऊपर मैंने आप लोगों को नंबर ऑफ वीडियोस बना के शेयर किए हैं, उसी कड़ी में आज मैं आप लोगों को कुछ और भी बताने जा रहा हूं। तो इस शेयर के अंदर अपार तेजी की संभावना है। इस शेयर के अंदर आप लोगों को क्या स्टॉप लॉस लेना है वो भी मैंने आप लोगों को इन डिटेल लास्ट वीडियोस में बताया है। तो वो स्टॉप लॉस आप लोग मेंटेन करके चलिए और उस स्टॉप लॉस के साथ आप लोग इस शेयर में आगे बढ़ सकते हैं। ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेड है। धीरे धीरे आप लोग इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म में आप लोग बेनिफिट उठाएं। बहुत बड़ा पैसा जो है भेल का शेयर आपको बनाकर देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड जो बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है। बीएचईएल लुकिंग फॉर पार्टनर फॉर propulsion system and digitalization business in rail sector।
तो रेलवेज को ऑलरेडी ये बहुत बड़े लेवल पर सप्लाई देते हैं, नेवी शिप्स को गन्स सप्लाई करते हैं। इनके पास ऑर्डर बुक जो है वो 1.5 लाख करोड़ से भी ऊपर की ऑर्डर बुक है। काम की कोई कमी नहीं है और बहुत बहुत सारा काम भेल के पास ऑलरेडी इनके बुक्स में है। और डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो बड़ी खबर निकल कर आई थी कि इनके जो डिसइन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकल कर आई है वो 45,000 to 50,000 करोड़ की आई है। गवर्नमेंट कुछ इनके लैंड्स जो हैं वो सेल करने की बात कर रही है और उसका बेनिफिट भी इस कंपनी को बहुत बड़े लेवल पर होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ ये बड़ी न्यूज जो निकल कर आ रही है ये आप देख सकते हैं 2 अप्रैल की न्यूज है और इस बड़ी न्यूज में ये लिखा हुआ है कि भेल जो है वो इंडियन रेलवे के अंदर बिजनेस इन रेल सेक्टर, तो रेल सेक्टर से जुड़े बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और उसके डिजिटलाइजेशन और प्रपल्जन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए पार्टनर सर्च कर रही है। मतलब डेफिनेटली इसके अंदर अब आपको कोई बहुत बड़ा मूव जो है इनके पास कोई बहुत बड़ा काम जो है वो आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और आने वाले टाइम में उसका इम्पैक्ट भी आप लोगों को दिखाई देगा। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड सीक्स रिस्पॉन्स फ्रॉम कंपनीज मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस EOL and are willing to be associated with BHEL through a joint venture route for long-term basis. Formation of a joint venture to pursue business opportunities for propulsion system and its services, digitalization business in rail transport in India and abroad. तो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि अब्रॉड में भी रेलवे में जो डिजिटलाइजेशन का काम है, डिजिटलाइजेशन का जो बिजनेस है उससे रिलेटेड ये पार्टनर सर्च कर रहे हैं एंड द प्रपोज्ड जॉइंट वेंचर कंपनी शुड बी इन अ पोजीशन टू परस्यू द बिजनेस ऑफ प्रोपल्जन बिजनेस एंड इट्स सर्विसेज, डिजिटलाइजेशन बिजनेस इन रेल ट्रांसपोर्टेशन। तो ये एक बड़ी न्यूज है। आने वाले टाइम में फ्यूचर में आपको देखना होगा कि इस न्यूज का जो रिजल्ट है वो कैसा निकल कर आने वाला है। मैंने आज आप लोगों को ये न्यूज बताई है और आने वाले टाइम में आप लोग इसका रिएक्शन आता हुआ देखेंगे। फॉर द सिलेक्शन ऑफ जॉइंट वेंचर पार्टनर फॉर propulsion system and its services, the digitalization business in rail transportation, BHEL has issued an expression of interest EOI on 25th March. The last date of submit EOI expression of interest is 15th अप्रैल। तो 15th अप्रैल तक इन्होंने रिक्विजिशंस मांगी हैं कि कौन इनके साथ जॉइंट वेंचर में काम करने को स्टार्ट है और इसके साथ साथ ही आप लोगों को इस बड़ी न्यूज़ के बारे में आगे फर्दर अपडेट जो है वो 15 अप्रैल के बाद क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा एक और बड़ी न्यूज कि BHEL सिक्योर्स 400 करोड़ ऑर्डर फॉर सल्फर रिकवरी यूनिट फ्रॉम IOCL। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के से BHEL ने 400 करोड़ का ऑर्डर सिक्योर किया है सल्फर रिकवरी का। तो ये बड़ी न्यूज भी आप लोगों को 30 मार्च के आसपास आती हुई दिखाई दी थी और इस न्यूज का इम्पैक्ट भी आप लोगों को सूनर इसके ऊपर आता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों यहां मैं आप लोगों से जो न्यूज शेयर कर रहा हूं वो न्यूज उन न्यूज के बाद हैं जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर की थी कि BHEL को एक बड़ा इंटरनेशनल ऑर्डर अभी अभी मिला है। BHEL जो है वो सोलर पावर PV बनाने में इंटरेस्टेड है, बहुत बड़े लेवल पर लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहा है और BHEL का शेयर नीचे क्यों गिरा था इसको लेके मैंने प्रीवियसली बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। मैं क्विकली आप लोगों को बता देता हूं कि BHEL जो है बेसिकली वो इंडिया में रेलवे और आप कहें तो नेवी शिप्स और आर्मीज को जो इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाने होते हैं, बड़ी गन्स प्रोवाइड करवानी होती है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन, तो इनका कोर बिजनेस है कि बेसिकली BHEL जो है वो कोल पावर से रिलेटेड जो बड़े पावर प्रोजेक्ट्स चलते थे वहां पर BHEL का काम होता था कि वो उनको पावर इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाए कोल पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड। बट आने वाले टाइम में जिस तरह के चेंजेस आते हमें दिखाई दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है BHEL ने भी बहुत बड़े लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया है और अब वो भी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ
परफेक्टली मूव करने के लिए रेडी हैं और फ्यूचर जो है वो सोलर पावर और रिन्यूएबल एनर्जी है, इसमें एटलीस्ट मुझे कोई डाउट नहीं है। अगर मेरे किसी दोस्त को डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में आकर कंसल्ट कर सकता है। डेफिनेटली ये थोड़ा लंबे टाइम की बातें हो रही हैं, बट यहाँ मैं आपसे शॉर्ट टर्म या शॉर्टर ड्यूरेशन की इन्वेस्टमेंट के बारे में बातें नहीं कर रहा हूं। तो लॉन्ग टर्म इस शेयर से जुड़ने का बेनिफिट ही आप लोगों को इसके अंदर एक बड़ा रिटर्न बनाकर दे सकता है। यहां तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स हम्बल रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें सो दैट कि आप लोग कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट कभी भी मिस ना करें। सो गाइस कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।